नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अभी तक आपने जाना ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में। आज आपको इससे कुछ और आगे बढ़ कर के बताते हैं ताकि आप अपनी कुंडली की विवेचना स्वयं कर सकें। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उमेश चंद जैन। आज एक कुंडली के ऊपर दृष्टि डालेंगे। यह कुंडली, इनका जन्म 23 मार्च 1993 का है। जन्म का समय 11:35 प्रातःकाल का है। स्थान लखनऊ। इनकी कुंडली बनाते हैं और देखते हैं इनकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं। लगन में मंगल विराजमान है, मिथुन राशि का। चौथे घर में बृहस्पति है, कन्या राशि का। छठे घर में राहु बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में। देखिए ग्रह किस राशि में के साथ में बैठे हैं ये देख लेना बड़ा आवश्यक है। आप खाली अगर ये देखते हैं कि ग्रह किस घर में बैठा हुआ है तो ये अधूरी बात हुई। इसीलिए आपको उसकी राशि जानना बहुत आवश्यक है। मैं भी आपको बताऊंगा कि राशि जानने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से नवम भाव यानी भाग्य भाव में बुध और शनि बैठे हैं। कर्म स्थान यानी दशम स्थान में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र 3 ग्रह बैठे हुए हैं। ये तीनों मीन राशि में बैठे हैं। 12वें घर में केतु विराजमान है। ये इस प्रकार से इनके ग्रह बैठे हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि इनका फल हमें कैसा मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा। मंगल जो लगन में बैठा है ये कौन से 2 भावों का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, उसी हिसाब से हमको फल देगा। तो मंगल की जो राशियां हैं वो छठे और 11वें घर में पड़ी हुई हैं। वृश्चिक राशि छठे घर में पड़ी है और मेष राशि मंगल की 11वें घर में बैठी, यानी कि 2 भावों का स्वामी होकर के मंगल लगन में बैठा। छठे और 11वें घर का स्वामी होकर के मंगल लगन में बैठ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंगल हमें इन दोनों ही भावों का फल देगा। यानी कि आधे फेस में मंगल अच्छा हुआ जब ये लाभेश हुआ, 11वें घर का स्वामी हुआ, और आधे फेज में ये सस्टेस हो गया यानी छठे घर का स्वामी हो गया। छठा घर क्या है? बीमारियों का है, परेशानियों का है, कर्ज का है, शत्रु बन जाने का है, यानी कि परेशानियां ही परेशानियों का है, उसका भी स्वामी होकर के बैठा ये। और 11वां भाव हमारे लाभ का है। हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें हमको कब और कितना लाभ मिलेगा ये मंगल बताता है। 11वां घर विदेश का भी है। हम विदेशों में जाकर के भी काम कर सकते हैं, विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस सब हमें इसमें दर्शा रहा है कि मंगल का जो संबंध है वो विदेशों से भी है। तो यहाँ पर मंगल आधे भाग में बहुत अच्छा हुआ, लाभ देने वाला हुआ। जब जब इसकी दशा चलेगी तब तब हमारे पास पैसा आएगा, धन आएगा। लेकिन साथ में जब जब इसकी छठे घर की दशा चलेगी तो ये हमें छठे घर का भी फल देगा, यानी दोनों प्रकार के फल देने वाला है। इसलिए कहा गया है कि जब धन आता है तो साथ में स्वास्थ्य की हानि भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है और इसका उपाय करना है। मंगल के विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं, उपाय करेंगे तो आपको इससे हानि कम होगी और लाभ ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से इनकी कुंडली में दशम स्थान की भी विवेचना करते हैं कि दशम स्थान में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो वहाँ देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और शुक्र 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो 3rd हाउस के स्वामी होकर के 12वें घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा संयोग है। सूर्य का पराक्रम भाव का स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठना, इसका मतलब हम अपनी मेहनत से, परिश्रम से सरकारी नौकरी पा जाएंगे, एक अच्छी नौकरी पा जाएंगे। और चंद्रमा का यहाँ पर बैठना क्या शो करता है? चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ में बैठ गया। तो धन और कर्म दोनों का स्वामी, धर्म और पराक्रम का दोनों का जो स्वामी है वो कर्म भाव में एक साथ बैठे हुए हैं सूर्य और चंद्रमा। तो ये भी अच्छा संयोग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य जब साथ साथ आ जाते हैं तो चंद्रमा थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। सूर्य के अंदर इतनी अग्नि है, इतना ताप है कि वो अपने साथ में बैठे हुए किसी भी ग्रह को अस्त कर देता है। अगर यहाँ पर इनकी डिग्रियाँ देखनी पड़ेंगी। अगर चंद्रमा यहाँ पर अस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं धन की कमी होना शुरू हो जाएगी। काम तो आप करेंगे, मेहनत तो आप करेंगे, नौकरी तो आपकी अच्छी रहेगी, मगर धन का भी नाश हो रहा है।
क्योंकि चंद्रमा अगर कमज़ोर हो जाता है, अगर चंद्रमा बली है, इसकी डिग्री ज़्यादा अच्छी है, तो फिर ये हमको धन का भी लाभ देगा, नौकरी के साथ साथ धन का भी लाभ देगा। और साथ में शुक्र भी बैठ गया है, शुक्र भी बैठ गया है, तीनों बैठे हैं मीन राशि में। यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया है, शुक्र उच्च का हुआ है। और कौन से 2 भावों का स्वामी है? द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी जब होता है तो हमको लाभ देने वाला होता है, शिक्षा दीक्षा में लाभ देने वाला होता है, ऊँचे लोगों से संबंध बनते हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है। लेकिन द्वादश होने के साथ साथ यहाँ पर ये हमारी धन की भी हानि कराएगा। देखिए, जो अच्छा है वही बुरा है। आपको देखना है कि ज्योतिष ज्ञान से ये मालूम पड़ता है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। कोई हमारे लिए अच्छा है तो उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, वो हमको परेशानियां भी दे सकता है। उसी प्रकार से इन ग्रहों का भी स्वभाव बन रहा है कि शुक्र भी आधे भाव में अच्छा है और आधे भाव में खर्च कराने वाला है। अब लग्जरी सामानों पर खर्च करेंगे। इसी प्रकार से मंगल का भी फल मिला और सूर्य भी यहाँ पर बैठा तो अच्छा है, मगर चंद्रमा को उसने अस्त कर दिया। इस प्रकार से आपको कुंडली का विवेचन करना है, कुंडली को समझना है, इसका फलित को समझना है। अपनी कुंडली में भी आप देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, कौन से वो अच्छे ग्रह हैं जिनका कि आपको अच्छा फल मिल सकता है, तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये देखना भी आवश्यक है कि इन ग्रहों की दशा चल रही है। तो इस सभी प्रकार की विवेचना आप कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि कहाँ पर आपको क्या असुविधा यहाँ पर हो रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मंगल आशीर्वाद। धन्यवाद।